अभी भी एक शानदार किस्म का स्टैट अभी मैं आपके सामने रखता हूं। 20.17 की एवरेज से 177 विकेटें ली, 20.17 के स्ट्राइक की एवरेज से, जो कि 150 साल की टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में एक ही बॉलर है वो इंग्लैंड का, वही पुराना है, कोई 1980 60 और उस जमाने का। उसके अलावा छोड़ के ये पहले नंबर पे है भाई। वाजा का विकेट लेके पहली बॉल का डक स्टीव स्मिथ, उसके बाद ऑलमोस्ट लबुशेन का विकेट भी ले गए थे अगर विराट कोहली वो कैच को ड्रॉप ना करते, लेकिन कर ले सारे के सारे के स्टार्क, हेजलवुड, पैट कमिंस इसके सामने फीके बॉलर लग रहे हैं। एक अकेले ने पूरी ऑस्ट्रेलिया का बेड़ा गर्क करके रख दिया, 3 पहली विकेट्स लेके गया, चौथी भी उसी के नाम होनी थी लबुशेन की। लेकिन कहते हैं ना, चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब जिस तरह की इंडियन पेस, फेरी पेस ने बॉलिंग डाली है, ऐसा लगा जैसे खौफ आ रहा है इस बॉलिंग को देखकर। अनप्लेबल हुए थे और लग यही रहा था कि इस टाइम इंडिया 100 भी इस ऑस्ट्रेलियन टीम को नहीं करने देगा। लेकिन जो बॉलिंग आप जो बुमराह ने की है यार, आप खुद देख लो, जो बॉलिंग बुमराह ने की है वो स्टार्क ने नहीं की, वो हेजलवुड ने नहीं की, वो पैट कमिंस ने नहीं की, वो सिर्फ और सिर्फ जसप्रीत बुमराह ने किया। पकड़ के दिया बेटा। बॉलर इन द वर्ल्ड अक्रॉस द फॉर्मेट, T20 में भी, वर्ल्ड कप में हमने देखा कि बाकी सारे बॉलर्स सारे ही पीट रहे हैं। वहां पे इसने 4, 4.25, 4.5 की इकॉनमी से पूरे वर्ल्ड कप में रन दिए। T20 की बात करो, वनडेज की बात करो, टेस्ट की बात करो, अभी भी एक शानदार किस्म का स्टैट अभी मैं आपके सामने रखता हूं। 20.17 की एवरेज से 177 विकेटें ली, 20.17 के स्ट्राइक की एवरेज से, जो कि 150 साल की टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में एक ही बॉलर है वो इंग्लैंड का, वही पुराना है, कोई 1980 60 और उस जमाने का। उसके अलावा छोड़ के ये पहले नंबर पे है भाई, टॉप ऑफ द लिस्ट, टॉप ऑफ द लिस्ट। और जो जिस तरह की कप्तानी भी की है आज, वो भी कमाल की कप्तानी की है, अग्रेसिव, चढ़ के रखे है ऊपर, एक एक रन को तरसाया है ऑस्ट्रेलिया को कि हमने चलो 150 किया, बैट्समैनों ने जो भी किया, लेकिन हम यहां पे काम नहीं करने देंगे, यहां पे हम दाल गलने नहीं देंगे। और बुमराह ने खुद अपने कैप्टन भी है और जनाब गेंद से जो कमाल किया है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो अनप्रेसिडेंटेड है। इस तरह का बॉलिंग डिस्प्ले देखने को रोज रोज नहीं मिलता। और ऑस्ट्रेलिया को उनके बैकयार्ड में इस तरह से तितर बितर कर देना, बिल्कुल जैसे मैंने कहा ताज के पत्तों की तरह बिखेर के रख दी उनकी बैटिंग, तो ये भाईजान नजारे आपको रोज रोज नहीं मिलते। एक्सीलेंट डिस्प्ले ऑफ फास्ट बॉलिंग बाय बुमराह लेड इंडियन बॉलिंग अटैक। सिराज वाज गुड, हर्षित राणा, उसका भी जो गेंद उसने मार्च, उसके ट्रेविस हेड को जो डंडे उड़ाए ऑफ स्टंप, व्हाट अ बॉल दैट वाज। लेकिन बुमराह भाई साहब, बुमराह की अल्फाज कम पड़ जाते हैं इसकी तारीफ करते करते। छोटा सा रन अप है इसका, और फिर भी इतनी शानदार बॉलिंग और 140-42 की स्पीड को कंसिस्टेंट हिट करता है, और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड है। अगर आपके पास ये वाले स्किल सेट हैं जो इसके पास है, तो कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने बोला कि यार मीडियम फास्ट बॉलर क्या बोल रहे हो, फास्ट बॉलर बोलो मुझे। तो फास्ट बॉलर वो दुनिया का नंबर 1 बॉलर है एट द मोमेंट, और उसमें कोई हिचकिचाहट नहीं है, आपको बार बार सोचना नहीं पड़ता कि नहीं ये नहीं ये तो ये नहीं तो ये, तो वो अनडिस्प्यूटेड एट द मोमेंट जो है नंबर 1 बॉलर है अक्रॉस द फॉर्मेट। और इस तरह का इंपैक्ट वाला बॉलर बहुत ही किस्मत से मिलता है, बहुत ही नायाब है। ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में जब विजिटिंग टीम होती है और वो एक सबकॉन्टिनेंटल टीम होती है और वो 150 के ऊपर आउट हो जाए, सो ये चीज कहना कि अगर ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर के अंदर किसी भी विजिटिंग टीम को 150 पे आउट कर दिए, तो ऑस्ट्रेलिया फिर जब आएगा तो वो तगड़ी बैटिंग करेगा। लेकिन यहां तो भाई साहब जसप्रीत बुमराह द वन ऑफ द बेस्ट बॉलर ऑफ दिस जनरेशन, और इसी सीरीज के अंदर ही बेस्ट का मुकाबला है, या तो पैट कमिंस है या तो जसप्रीत बुमराह है। और जसप्रीत बुमराह ने अपनी टीम को 150 के हट जाने से इतना जबरदस्त कमबैक करा दिया है कि 67 फॉर 7, मतलब ऐसा लगना शुरू हो चुका है कि ऑस्ट्रेलिया 100 रन भी बना पाएगा, कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया के 150 के करीब भी जा पाएगा। मतलब 150 में अगर आप ऋषभ पंत और NKR जो उन्होंने फाइट बैक दिखाई, मतलब
मतलब उस फाइट बैक को अगर आप पीछे पलट के अब देखें तो इतनी वैल्यूएबल लगना शुरू हो चुकी है। हालांकि केएल राहुल का आज का जो पहला सेशन था उसमें सबसे बड़ी बहस दो ही थी, या तो विराट कोहली के रन्स नहीं आए या तो केएल राहुल का जो आउट हुआ वो आउट कंट्रोवर्शियल और वो आउट नहीं होना चाहिए था। इस सारी बहस के ऊपर ही सारा फोकस था। फिर अगली सेशन के अंदर ऋषभ पंत और एनकेआर ने रेजिस्टेंस दिखाई, लेकिन इवेंचुअली वो रेजिस्टेंस 150 को टोटल को देख के ऐसा लग रही थी कि ये 150 रन काफी नहीं है, ये 150 रन कुछ नहीं कर पाएंगे और ऑस्ट्रेलिया आएगा और वो बड़े तगड़े तरीके से यहाँ आगाज करेगा। लेकिन जिस तरीके से पहली विकेट जब डेब्यूटन मैक्सवेनी की निकाली जसप्रीत बुमराह ने, जिसपे एम्पायर बहुत कॉन्फिडेंट थे कि आउट नहीं है, और डीआरएस के ऊपर गए, उसके बाद एक करके दूसरा करके ख्वाजा का विकेट लेके पहली बॉल का डक स्टीव स्मिथ, उसके बाद ऑलमोस्ट लबुशेन का विकेट भी ले गए थे अगर विराट कोहली वो कैच को ड्रॉप ना करते। लेकिन लबुशेन ने कोई इतना डैमेज नहीं प्रोवाइड किया, मतलब इनफैक्ट वो ड्रॉप कैच तो मददगार साबित हो गया क्योंकि लबुशेन एक एंड पे बैठ के ऐसी डेड बैट के साथ बैटिंग कर रहा था कि उसने पूरा नेगेटिव मोमेंटम ऑस्ट्रेलिया के अंदर इग्नाइट कर दिया था। क्योंकि एक एंड से अगर एक बल्लेबाज 52 बॉलें खेल के यानी 52 बॉलें खेल के सिर्फ 2 रन बनाए और वो शुरू की ही 3-4 बॉलों के अंदर वो सरवाइव कर जाए और अगली आने वाली 46 48 और डिलीवरीज वो सिंगल डबल ना कर पाए, स्ट्राइक रेट को ना मूव कर पाए, एक एंड को बिल्कुल ब्लॉक कर दे, तो नेगेटिविटी दूसरे एंड के ऊपर भी ट्रिकल डाउन इफेक्ट होती है। तो यानी इफ यू लुक बैक एट थिंग्स तो चीजें उन्होंने आउट किया जो ट्रेविस हेड को, कमाल कर दिया। और उसके बाद जो रहता था सिराज ने वो भी उड़ा दिया। बहुत ही कमाल और सुपर बॉलिंग देखने को मिली है। बहुत जबरदस्त किस्म का मैच हो रहा है। पहले ही दिन के अंदर तकरीबन आप कह लें 17 विकेट्स गिर गए। अनबिलीवेबल 67 रन पे 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं इस टाइम ऑस्ट्रेलिया के, और इंडिया ने हिस्टोरिक कमबैक किया। 150 पे आउट, ऑल आउट होने के बाद जिस तरह से इंडिया का फेरी पेस था, बुमराह, सिराज, हर्षित राणा, अली साहब कितने बंदे थे? 3 बंदे और थे। स्पीड क्या था? 140 प्लस, 140 से नीचे ही नहीं। एक बंदे ने बुमराह को बोला था कि भाई तेरा मीडियम पेस है, तो बुमराह ने कहा था कि भाई मैं मीडियम पेसर हूं। बुमराह ने पेस दिखाया, सिराज ने पेस दिखाया और हर्षित राणा का गेंद नजर भी नहीं आया ट्रेविस हेड को। स्टीवन स्मिथ दूसरी बार क्रिकेट इतिहास में अंडे पर गए हैं। डेल स्टेन और जसप्रीत बुमराह वाहिद 2 बॉलर हैं जिन्होंने अंडे पर 0 पर स्टीवन स्मिथ को आउट किया। अच्छा फिट हुआ, उसका कैच छोड़ा विराट कोहली से, बड़ा परेशान हो गए विराट कोहली कि पता नहीं यार अब इसका कैच जो है मेरे से छूट गया है, कहीं ये गेम में जो वो हर्ट ना कर दे। लेकिन जहां पर कैच छूटा था वहीं पर उसको ठप करके रख दिया दाऊद साहब। उसने सिराज जब गए 52 बॉले 2 रन किए, 2 रन कितनी देर वो खेलता रहा। कभी जिंदगी में मैंने इतनी लंबी बैटिंग करके 2 रन नहीं किए होंगे। 98 मिनट। और ये स्टीवन स्मिथ के स्लोएस्ट रन है। स्मिथ नहीं, मैं लबुशेन की बात कर रहा हूं। ये लबुशेन के ऑल टाइम उनके ये स्लोएस्ट रन है। पहली 50 गेंदों में उनका ये कम तरीन स्कोर भी यही है। फिर अगर आप बात करते हो अली साहब, जिस तरह की इंडियन पेस, फेरी पेस ने बॉलिंग डाली है, ऐसा लगा जैसे खौफ आ रहा है इस बॉलिंग को देखकर। अनप्लेबल हुए थे और लग यही रहा था कि इस टाइम इंडिया 100 भी इस ऑस्ट्रेलियन टीम को नहीं करने देगा और इंडियन टीम जब सेकंड बारी लेने आएगा तो इंडिया के पास लीड होगी। भाई क्या गेंदबाजी देखी है आज, अनबिलीवेबल वाली गेंदबाजी। इंडिया ने मतलब मैं कहता हूं चसा गया, बजा दिया, पकड़ के घुसा दिया, पकड़ के इन ऑस्ट्रेलियंस को। बेटा इनको इनके घर में 67 में 7 आउट कर दिए, पकड़ के इनका घंटा बजा दिया। बेटा ये स्मिथ को पहली बार में जो टुल्ले को बोल्ड किया ना, मतलब जो हर्षित राणा ने टुल्ले को बोल्ड किया ना, क्या तबाही बॉलिंग की है टीम इंडिया ने। मतलब 67 पे 7 आउट, पकड़ के बजा दिया। इसको कहते हैं सही मायनों में पकड़ के घर में घुस के बजाना। ऑस्ट्रेलियन क्राउड को चुप करवाया। उधर जितने भी बैठे हुए थे ना वो सारे इंडियंस थे, उसमें जो इंडियंस थे वो तो भाई चस ले रहे थे, लेकिन जो ऑस्ट्रेलियन क्राउड को चुप करवाया ना पकड़ के जसप्रीत बुमराह ने। और भाई ऑस्ट्रेलियंस कह रहा है कमेंटेटर क्या बुमराह बाप है सबका, ये स्टार्क हैजलवुड जो अपनी घर होंगे। लेकिन जो बॉलिंग आप जो बुमराह ने की है यार, आप खुद देख लो,
जो बॉलिंग बुमराह ने की है वो स्टार्क ने नहीं की, वो हैजलवुड ने नहीं की, वो पैट कमिंस ने नहीं की, वो सिर्फ और सिर्फ जसप्रीत बुमराह ने किया। पकड़ के दिया बेटा, आना टुल्ले टुल्ले बेटा, आना टुल्ले, बड़ा तू तेज खेल रहा था, क्या बोल्ड किया पकड़ के। मैं कहता हूं सही मायनों में ना, सही मायनों में पैट के कमिंस वाला काम किया आज। मतलब जो पैट के कमिंस की टीम को आज चुप कराया ना यार। मतलब मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये है घंटा, अब इसको मैंने पकड़ लिया है, पकड़ तो मैंने लिया है, लेकिन इंडिया ने पकड़ के बजा दिया, लिटरली बता रहा हूं मैं। क्या तबाही बॉलिंग की है, गोले फेंके इन्होंने। पर्थ के अंदर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बॉलर से, वो बुमराह तो सबका बाप है। बुमराह ने क्या तबाही किस्म की बॉलिंग की है, बुमराह का बॉल नजर नहीं आ रहा। वो मार्नस लेब्यूशन को पकड़ो, विराट कोहली को उसने पूरे 2 घंटे टेंशन के अंदर रखा है। मार्नस लेब्यूशन ने विराट कोहली उसका 0 पे कैच छोड़ा, पूरे 2 घंटे अगले ने खेला है और सिर्फ 2 स्कोर किया है। बेचारे को वक्री टेंशन पड़ी थी विराट कोहली को, ये कब आउट होगा, लेकिन सिराज ने उसको आउट कर दिया। मैं ये समझता हूं जो भारत ने बॉलिंग कर दी है ना आज ऐसा लग रहा था कि 36 ऑल आउट का भी बदला हो जाएगा, 46 पे ऑल आउट भी हो सकते हैं, 56 के ऊपर भी ऑल आउट हो सकते हैं, और अभी ऐसा लग रहा है कि 100 से पहले भी ऑल आउट हो सकते हैं। जिस किस्म की भारत ने बॉलिंग की है यार, इसको आप लफ्जों में बयान ही नहीं कर सकते। यकीन करें कि क्या शानदार किस्म का स्पेल करवाए गए हैं बुमराह, जसप्रीत बुमराह, इसने लिटरली शॉक करके रख दिया सबको। क्योंकि जो इसने बॉलिंग की है ना, ये बॉलर नहीं है, ये अगर ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलियन बॉलर से ज्यादा अच्छी बॉलिंग करके दिखा रहा है ना, इसका मतलब है दुनिया का बेस्ट बॉलर है। तस्लीम भी कर ले सारे के सारे कि स्टार्क, हेजलवुड, पैट कमिंस, इसके सामने फीके बॉलर लग रहे हैं। एक अकेले ने पूरी ऑस्ट्रेलिया का बेड़ा गर्क करके रख दिया, 3 पहली विकेट्स लेके गया, चौथी भी उसी के नाम होनी थी लेब्यूशन की। लेकिन कहते हैं ना, चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को एक तो पहले 150 के ऊपर ऑल आउट हुए, प्रेशर के अंदर भारत था। इस सीरीज से भी पहले भी प्रेशर के अंदर भारत था। इस सीरीज जैसी शुरू हुई, पहली इनिंग्स के बाद भी प्रेशर के अंदर भारत था। लेकिन जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया इस वक्त प्रेशर के अंदर आया है, जिस तरीके से इंडिया ने कमबैक किया है, स्पेशली अपनी बॉलिंग से, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और हर्षित राणा जो विकेट लेके चला गया है ना, सबसे बड़ी आज के दिन के अंदर 17 विकेट गिरे हैं। 17 विकेट्स आज के दिन के अंदर गिरे हैं। उनमें से सबसे बड़ा विकेट था उस ठुल्ले ट्रेविस हेड का, जो कि हर्षित राणा से किलियां उड़ाई हैं। क्या आउटस्टैंडिंग उसने बॉल फेंका। नमस्कार दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का, जिसमें भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। भारत की बल्लेबाजी लगभग नाकाम सी रही और 150 रन पे ऑल आउट हो गई पूरी टीम। जब ऑस्ट्रेलिया अपनी पारी की शुरुआत करने उतरा तो लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया लीड ले लेगी। उसके बाद जो बुमराह, सिराज और नीतीश राणा ने क्या बॉलिंग करवाई है, ऑस्ट्रेलिया की टीम को घुटनों के बल ला के खड़ा कर दिया। पहले दिन के स्टंप पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 67 रन पे 7 विकेट हो गए हैं। बुमराह की इस तरह की बॉलिंग देख के पाकिस्तानी बौखला गया कि इस तरह के आके गोले कोई फेंकता है क्या। और डेब्यू मैच में हर्षित राणा ने क्या बोल्ड मारा है और ट्रेविस टुल्ले को। और दोस्तों, सबसे खास बात, अगर आप मैच लाइव नहीं देख पा रहे हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सबके लिए एक जुगाड़ कर रखा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।